नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। जुलाई 2024 से 3%, जनवरी 2025 से 2%, महंगाई भत्ता, डीए नकद भुगतान के बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिए हैं मध्य प्रदेश सरकार ने। नमस्कार साथियों, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के 5 लाख पेंशनर और लगभग 7,30,000 शासकीय कर्मचारी जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब तक राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश कार्यभारित अध्यक्ष स्वरूप नारायण चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर केंद्र सरकार के अनुरूप राज्य के पेंशनर और कर्मचारियों को भी संशोधित महंगाई भत्ता डीए प्रदान करने की मांग की है। चतुर्वेदी ने बताया कि केंद्र सरकार ने अपने पेंशनरों एवं कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 3% और जनवरी 2025 से 2% महंगाई भत्ते की वृद्धि के साथ कुल 55% डीए नकद देने के आदेश जारी किए हैं, जबकि मध्य प्रदेश सरकार केवल 50% डीए ही जनवरी 2024 से दे रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि जहां केंद्र सरकार ने 10 माह पूर्व ही आदेश जारी कर दिए थे, वहीं प्रदेश सरकार अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाई है। इससे पेंशनर और कर्मचारियों में रोष और निराशा व्याप्त है। 15 साल के बाद बढ़कर मिलेगा भत्ता। बीते दिनों पहले ही सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। सरकार के द्वारा गृह भाड़ा भत्ता एचआरए 7वें वेतन के मूल वेतन के आधार पर दिया जाएगा, जिससे ए श्रेणी के शहरों में 10%, बी श्रेणी के शहरों में 7% और सी श्रेणी डी श्रेणी के शहरों में 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। यही दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता, भोजन भत्ता और स्थायी भत्ते में वृद्धि होगी। ट्रांसफर होने पर घर का सामान ले जाने में भी महंगाई के आधार पर भत्ता दिया जाएगा। वहीं साथियों, मध्य प्रदेश में जहां एक और अधिकारी कर्मचारी को प्रमोशन देने की तैयारी शुरू हो गई है, दूसरी ओर अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जाति एसटी के हजारों कर्मचारियों पर डिमोशन की तलवार लटक रही है। ये वे कर्मचारी हैं जिन्हें 2002 के प्रमोशन में आरक्षण नियम के तहत पदोन्नति की गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने अप्रैल 2016 में इस नियम को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद इस प्रमोशन की वैधता पर सवाल उठ गए। सरकार ने इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती तो दी, जहां यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तक एससी एसटी कर्मचारियों की पदोन्नति का खतरा बना हुआ है। प्रमोशन में आरक्षण का इतिहास रहेगा कि सन 2002 में तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने एससी एसटी वर्ग के कर्मचारी प्रमोशन में आरक्षण देने के नियम बनाए थे। इन नियमों के आधार पर 2016 तक कई कर्मचारियों को पदोन्नति मिली। इससे एससी एसटी वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को काफ़ी फायदा हुआ। वे लगातार ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं। दूसरी ओर ओबीसी अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी जो वरिष्ठ थे, प्रमोशन में पीछे छूट गए थे। इस असमानता के खिलाफ मामला हाईकोर्ट पहुंच गया, जहां सभी तथ्यों पर विचार के बाद नियम को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले से इन कर्मचारियों के लिए डिमोशन की स्थिति बन गई है, जिससे रोष के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का रुख है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। इसका मतलब है कि जिन कर्मचारियों को 2002 के नियम के तहत प्रमोशन मिला, उनकी स्थिति अभी सुरक्षित है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करता है। नमस्कार साथियों, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के 5 लाख पेंशनर और लगभग 7,30,000 शासकीय कर्मचारी जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब तक राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश कार्यभारित अध्यक्ष स्वरूप नारायण चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर केंद्र सरकार के अनुरूप राज्य के पेंशनर और कर्मचारियों को भी संशोधित महंगाई भत्ता डीए प्रदान करने की मांग की है। चतुर्वेदी ने बताया कि केंद्र सरकार ने अपने पेंशनरों एवं कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 3% और जनवरी 2025 से 2% महंगाई भत्ते की वृद्धि के साथ
कुल 55% डीए नकद देने के आदेश जारी किए हैं, जबकि मध्य प्रदेश सरकार केवल 50% डीए ही जनवरी 2024 से दे रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि जहां केंद्र सरकार ने 10 माह पूर्व ही आदेश जारी कर दिए थे, वहीं प्रदेश सरकार अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाई है। इससे पेंशनर और कर्मचारियों में रोष और निराशा व्याप्त है। 15 साल के बाद बढ़कर मिलेगा भत्ता। बीते दिनों पहले ही सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। सरकार के द्वारा गृह भाड़ा भत्ता एचआरए 7वें वेतन के मूल वेतन के आधार पर दिया जाएगा, जिससे ए श्रेणी के शहरों में 10%, बी श्रेणी के शहरों में 7% और सी श्रेणी डी श्रेणी के शहरों में 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। यही दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता, भोजन भत्ता और स्थायी भत्ते में वृद्धि होगी। ट्रांसफ़र होने पर घर का सामान ले जाने में भी महंगाई के आधार पर भत्ता दिया जाएगा। वहीं साथियों, मध्य प्रदेश में जहां एक और अधिकारी कर्मचारी को प्रमोशन देने की तैयारी शुरू हो गई है, दूसरी ओर अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जाति एसटी के हजारों कर्मचारियों पर डिमोशन की तलवार लटक रही है। ये वे कर्मचारी हैं जिन्हें 2002 के प्रमोशन में आरक्षण नियम के तहत पदोन्नति की गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने अप्रैल 2016 में इस नियम को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद इस प्रमोशन की वैधता पर सवाल उठ गए। सरकार ने इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती तो दी, जहां यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तक एससी एसटी कर्मचारियों की पदोन्नति का खतरा बना हुआ है। प्रमोशन में आरक्षण का इतिहास रहेगा कि सन 2002 में तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने एससी एसटी वर्ग के कर्मचारी प्रमोशन में आरक्षण देने के नियम बनाए थे। इन नियमों के आधार पर 2016 तक कई कर्मचारियों को पदोन्नति मिली। इससे एससी एसटी वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को काफ़ी फायदा हुआ। वे लगातार ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं। दूसरी ओर ओबीसी अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी जो वरिष्ठ थे, प्रमोशन में पीछे छूट गए थे। इस असमानता के खिलाफ मामला हाईकोर्ट पहुंच गया, जहां सभी तथ्यों पर विचार के बाद नियम को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले से इन कर्मचारियों के लिए डिमोशन की स्थिति बन गई है, जिससे रोष के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का रुख है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। इसका मतलब है कि जिन कर्मचारियों को 2002 के नियम के तहत प्रमोशन मिला, उनकी स्थिति अभी सुरक्षित है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करता है।